नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के अंतर्गत एक विषय लेके आई हूँ। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है वे विषय। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो कि हमें संविधान में लिखित रूप में मिले हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य भी निरर्थक है और यदि कर्तव्य ना हो तो अधिकार निरंकुशता पैदा कर देते हैं। अर्थात कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे आपने अधिकार दे दिए परंतु किसी प्रकार का कोई अंकुश या कोई कर्तव्य उसके ऊपर नहीं लगाया गया है तो वो निरंकुशता यानी बिना रोक टोक के जो है जब जो चाहे अपनी मनमानी कर सकता है। इससे बाकी सभी को भी परेशानी हो सकती है। तो यदि व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके तो उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि वो व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों का भी ख्याल रखे। यदि हमें अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तो हमें ये भी कर्तव्य है कि हम ऐसी कोई बात ना बोले जिससे किसी अन्य व्यक्ति, समुदाय या समाज को ठेस पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल है कि यदि हमें सड़क पे चलने का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम सड़क के जो नियम हैं उनका भी पालन करें। आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उसका इतिहास क्या रहा, कैसे वो संविधान में शामिल हुआ। क्योंकि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 तो उस समय 50 में लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हुआ था। तो जब ये लागू किया गया था तो उस समय भी मौलिक कर्तव्यों को जो है वो संविधान में शामिल नहीं किया गया था। उस समय केवल मौलिक अधिकार ही थे। तो देखिए क्या हुआ, क्या इतिहास रहा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थी 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। तभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में एक संशोधन सुझाने के लिए गठित की गई थी एक समिति। किसके नेतृत्व में? सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। और इस समिति में ये सुझाव दिया गया कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का समावेश भी जो है होना अनिवार्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में। इसके द्वारा संविधान का जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है अनुच्छेदों का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 के साथ ही एक और जोड़ा गया, भाग 4 क बनाया गया उसे, और उसमें अनुच्छेद 51 क को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों को की सूची जो है उसमें प्रस्तुत की गई। फिर आगे चलकर 1976 में यानी कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 2002 में एक और संविधान में संशोधन हुआ जिसे 86वां यानी 86 जो है संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें मूल कर्तव्य एक और जोड़ा गया तो हमारे अब पूरे जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हो चुके हैं। और ये जो 11वां संविधान संशोधन था आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का पूर्ण अधिकार है और माता पिता और जो भी उनके संरक्षक हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे और प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर प्रदान करें। तो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है और 6 से 14 साल के तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें जो है उनके माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें शिक्षा प्रदान करवाएं। तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ पर है? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 क में, जिनमें 11 बातों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य हैं क्या। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मौलिक कर्तव्यों की सूची है जो कि 11 है। देखिए, वर्तमान में संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। यानी भारत में रहने वाला जो भी भारत का नागरिक है उसके 11 कर्तव्य जो है संविधान द्वारा उसे दिए गए हैं। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला पॉइंट क्या है
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, भारत में जो या किसी भी देश में जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है और सभी को उसकी बात का जो है पालन करना अनिवार्य होता है। तो सबसे बड़ी एक तरह से संस्था ही हमारे कह दें, आप जो भी लिखित रूप में हमें मिला है वो संविधान है और उसका पालन हर किसी को करना, चाहे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या आम नागरिक है, सभी को उसका पालन करना अनिवार्य है। तो हमारा पहला ही कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा, हमारा जो झंडा है राष्ट्रध्वज, उसका और राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, इसका पूरी तरह से आदर करें। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। देखिए, हमारी जो ये आज़ादी मिली है ये बहुत ही संघर्षों के बाद लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद मिली है। तो उनके लिए जो आंदोलन हुए हैं और जो है जितने लोगों की जो बलिदान रहे हैं, इन सभी को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और अपने इतिहास को जो है नहीं भूलना चाहिए। उन आंदोलनों से हमेशा प्रेरणा लेती रहनी चाहिए और जिसकी वजह से हम अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भी रक्षा कर पाएंगे। ये देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट ही है भारत की प्रभुता। प्रभुता का मतलब होता है, प्रभुसत्ता भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है हमारा देश जो है, भारत देश एक स्वतंत्र देश है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई भी अन्य देश का उस पर दबाव नहीं है, किसी की दबाव से हम कोई संधि, समझौता, कोई युद्ध जैसी नीति जो है नहीं ले सकते। भारत अपनी हर रणनीति में, अपनी हर नीतियों को लेने में जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यानी वो प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। तो भारत की प्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता यानी कि फिर से वो खंडित न होने पाए, यानी वो एकजुट रहे, की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाने की कोशिश करें, यानी बनाए रखें, यानी कि हम अपने देश की एकता, अखंडता की रक्षा करें। ये हमारा एक कर्तव्य है अगर हम भारत के नागरिक हैं तो। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हम ये ज़रूरी नहीं है कि सरहद पर लड़ने वाले जो सैनिक हैं केवल वो लोग ही युद्ध आदि आने पर संकट में जो है जाके अन्य देश की सेनाओं से, राष्ट्रों से लड़ें। अगर देश को ज़रूरत है और आम नागरिकों को भी आह्वान किया जाए या बुलाया जाए तो उन्हें भी देश के आह्वान पर जाना चाहिए, या इस तरह से हम अपने देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि सभी में भाईचारा और समान, बिना किसी भेदभाव के एकजुटता, एक साथ रहें। हम सभी धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। देखिए, इसमें बताया गया कि सभी अपने धर्म, भाषा, सभी का सम्मान करेंगे, अन्य, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, ऐसे में सभी के धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग सभी का सम्मान करें और उन प्रथाओं को, यानी उन कुरीतियों को, या समाज में बहुत सी प्रचलित ऐसी परंपराएं हैं जिससे स्त्रियों का जो है उनके साथ भेदभाव होता है, तो हम ऐसी इस चीज़ों का त्याग करें और उनका भी सम्मान करें। लिंग के आधार पर भी किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। फिर है हमारी सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, यानी कि जो हमारी परंपरा है, जो भारत, जो इतिहास, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत था या है, उसकी संस्कृति को जो है, उसकी परंपराओं को जो है आज भी उसका पालन करें और उसके महत्व को समझें। इसके अलावा नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वन है, वन्य जीव है, जल है, इन सब की भी हमें रक्षा करनी चाहिए और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और सभी प्राणियों के प्रति हम दया भाव रखें। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, कि हम जो है ज्ञान प्राप्त करना या सुधार की भावना रखना, कि ये भी जो है हमारा मौलिक कर्तव्य ही बनता है। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का
प्रयास करें कि मतलब हम व्यक्तिगत रूप से या पूरे मतलब लोगों के साथ मिलकर जो है कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे राष्ट्र जो है वो हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहे। ये भी हमारा जो है कर्तव्य है कि हम कुछ मतलब ऐसे कार्यों की तरफ भी हमेशा अग्रसर रहें जिससे हमारे राष्ट्र का जो है सम्मान बढ़े, उसका गौरव बढ़े। और फिर लास्ट जो 11वां जो हमारा 86वां संशोधन जो है लागू हुआ था 2002 में, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्रदान करेगा। यानी कि हर माता पिता का या उसके जो संरक्षक हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को जो है शिक्षा ज़रूर प्रदान करे, और ये उनका भी मौलिक कर्तव्य है और हर बच्चे का ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वो शिक्षा ज़रूर प्राप्त करे। इसके अलावा जो है मूल कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य 11 हैं और सभी को लगभग पता ही है, लेकिन फिर भी है कि क्या ऐसे कार्य किए जाएं या सरकार की तरफ से ऐसे कौन से काम किए गए हैं जिससे मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाया जा सके। तो सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे श्री JS वर्मा, इनकी अध्यक्षता में मूल कर्तव्य को प्रचलन में लाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, और इस समिति में 1999 में अपनी कुछ रिपोर्ट दी गई और उन्होंने कुछ सुझाव दिए गए हैं कि इसके द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जो है सभी के बीच में प्रचलित करने की कोशिश की गई है। देखिए, पहला है 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए, और 3 जनवरी की तिथि इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो कि जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को पहली बार संविधान में जोड़ा गया वो 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, तो 3 जनवरी को वो 42वां संशोधन जो है वो लागू हुआ था, इसीलिए जो है उस 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस यानी कि मौलिक कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। दूसरा है मौलिक कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में यानी कि आपके सिलेबस में तो मौलिक कर्तव्यों को आपके सिलेबस में और जो है अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, ये भी एक सुझाव दिया गया। तीसरा है सभी शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को भी मौका मिले कि वो उससे परिचित हो सके। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है सरकारी ऑफिसेज वगैरह में भी, कार्यालयों वगैरह में मौलिक कर्तव्यों का बोर्ड लगा रहता है। ये भी एक तरीका उन्होंने सुझाया था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य सभी के लोग जो है जागरूक हो सके उनसे। फिर है मीडिया को लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिससे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जागृति और चेतना प्रसार हो सके। आपने देखा होगा अक्सर जो है टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह, टीवी में, रेडियो में, FM में आते रहते हैं कि जैसे हमें मतलब जो भी राष्ट्रध्वज का सम्मान या कुछ भी करके पर्यावरण की सुरक्षा वगैरह करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में हमारा आता है और मीडिया भी जो है कई बार इसे प्रसारित करते रहते हैं। इसके बाद है मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हैं और उनसे जिससे मूल कर्तव्यों से हम या लोग विचलित होते हों। वर्मा समिति का यह भी सुझाव था कि मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता पर भी बल देना चाहिए, अर्थात किसके समय समय पर जो है इसमें भी संशोधन की अगर आवश्यकता हो या उसको लागू करवाने में किसी प्रकार का और सुझाव हो तो वो भी इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद भी सही बात यह है कि किसी देश की राजनीति का संस्कृति में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही जो है वो काफ़ी नहीं होंगे, और जब तक देश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता और कर्तव्य निर्वाह की चेतना का विकास ना हो तब तक मूल कर्तव्यों को लागू करने का उद्देश्य जो है वो भारत का या देश का या हमारा वो पूरा नहीं होगा। तो आप सभी से तो उम्मीद है आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता चल गया होगा, और आप सभी से अब ये मेरी भी एक आशा, एक उम्मीद है कि आप सभी इनका पालन अवश्य करें। कम से कम कुछ छोटी छोटी बातें जो हम क्योंकि स्टूडेंट हैं तो ये सब कर ही सकते हैं, राष्ट्रध्वज का सम्मान, अपने पर्यावरण की सुरक्षा या सरकारी संपत्ति की रक्षा और शिक्षा का अधिकार, इसका या कर्तव्य, इनको जो है ज़रूर हम अमल में ला सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।